Hello student, how are you? I hope you all are good and stay at your home. A warm welcome to all of you at my channel. And today we are going to start about the protein structure. Okay. In first slide, you can see here the overview of different type of protein structure. Here it is the primary structure of protein. Shape of primary structure of protein is linear. Here the secondary structure of protein. Secondary structure of protein shape helical. It is also called the secondary structure is also called the alpha helix. Okay, and the tertiary structure is folding form of the protein. यहाँ पे क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाता है. ठीक है. अब क्वेटनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिमिलर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह ही है. एक यूनिट ऐसी क्या है, 4 यूनिट कंबाइन होके एक यहाँ और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसी 4 यूनिट कंबाइन हो जाती है तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम क्वेटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. आप लोग देखते हो जैसे हीमोग्लोबिन है, जिसमें हीमोग्लोबिन में क्या है, क्वेटनरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और अगर आप और देखना चाहो, अच्छे से देखना चाहो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो नीचे और भी दिखाया हुआ है स्लाइड में. देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर होएगा, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, कोइलिंग फॉर्म में होएगा प्रोटीन. शेप चेंज हो गई इसकी. टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अपने आप को इसने फोल्ड कर लिया, फोल्डिंग फॉर्म में होगा. और क्वेटनरी स्ट्रक्चर में क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर की ही 4 यूनिट बनकर एक क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर आप देखो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं. एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है पूरी लॉन्ग. इसमें क्या है, एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरा अमाइनो एसिड अटैच होता है. कैसे अटैच होता है, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो क्या है, 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने में हेल्प करता है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम. इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर शेप में होता है. ये यहाँ पे जो आप कलर्ड विडिड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आप डैश डैश ऐसे आपको ब्लैक कलर में इनके बीच में दिख रहा है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है. तो ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है. और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, लीनियर होता है. सी इन दिस पिक्चर, here the different type of amino acid, blue color amino acid, green, purple or black color, in between two amino acid are peptide bond. Okay. You can see here polypeptide chain in which these blue color are the amino acid and yellow color is shown पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, लीनियर होता है. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ शेप में. और अमाइनो एसिड क्या है, उसमें लगे हुए होते हैं एक माला में, जैसे मोती पिरोए होते हैं, ऐसे क्या है, उसमें अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें उसमें कि अमाइनो एसिड कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको पता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है. अमाइनो एसिड में एक सी अल्फा होता है. सी अल्फा के साथ क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हमने, सी अल्फा. 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, अमाइनो एसिड इसीलिए बोलते हैं. एक उसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा होगा एक साइड में, और एक साइड में उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है. राइटिंग ऐसी आ रही है, आप लोग समझ जाना, ये एमिनो ग्रुप बनाया मैंने. ठीक है. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा.
अब ये कोई फर्स्ट अमाइनो एसिड है, अब सेकंड अमाइनो एसिड की का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या है, हमने एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर H मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ क्या है R चेन होती है, साइड चेन प्रेजेंट होती है, वो क्या है डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट टाइप की होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर सिमिलर मिलेगा और नीचे R चेन क्या है हर एक अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगी, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक और अमीनो एसिड को लेते हैं हम यहाँ पर, उसका ये C अल्फा है, ठीक है, यहाँ उसका अमीनो ग्रुप लगा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है अमीनो ग्रुप तो यहाँ लगेगा, यहाँ इसको देख लो, चलो आगे और बना लेंगे, यहाँ पे वही कोई H ग्रुप लगा होगा, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे R साइड चेन होगी, ठीक है। अब ये जो C अल्फा है, ये देखो ये तो एक पूरा कंप्लीट अमीनो एसिड है कोई, और ये कोई एक अलग से अमीनो एसिड है। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लगाया ही नहीं इसका फंक्शनल ग्रुप, तो H2N क्या है H2, जगह नहीं थी तो यहाँ लगा दिया है। तो ये दो क्या है अमीनो एसिड हमने लिख दिए। अब अगर हम बात करें कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, तो अब क्या होगा, अब जो ये अमीनो एसिड है, ये फर्स्ट सेकंड वाला अमीनो एसिड है, ये फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है। अब इनके क्या है, ये दोनों ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका क्या है अमीनो ग्रुप, दोनों क्या है एक दूसरे के पास पास आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ इनमें, तो यहाँ से क्या है OH और यहाँ से क्या है H, H2 है ना, तो यहाँ से एक H, दो अब यहाँ से OH बाहर निकला, OH पे आपको पता नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन मतलब H आयन बाहर निकला, तो एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का और एक ये दोनों निकल के अट्रैक्ट होके और इन्होंने क्या है वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, और वाटर मॉलिक्यूल को क्या है बाहर निकाल दिया, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये CO बॉन्ड बच गया यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखो तो NH बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा NH, ठीक है, इसी को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें एक रिएक्शन हुई है, क्या हुआ है डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, और क्या हुआ है कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, अटैच होने के लिए उन्होंने बीच में क्या है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, और क्या है दोनों के बीच में CO और क्या है NH के बीच में एक बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मैं यहाँ लिख सकती हूँ दोबारा से, ये देखो यहाँ दिखा रखा है, ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला CONH। CO को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन को ऐसे लिख के ऑक्सीजन को ऐसे दिखा सकते हो। ऐसा क्यों क्यों लिखते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जो ये C और O है इनके पास क्या है पेप्टाइड बॉन्ड के पास क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी पता होना चाहिए आपको। पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है 5 वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो 5 में से क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन तो वो इसके साथ यहाँ शेयर कर लेता है, बच गए बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं नाइट्रोजन के। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम तो यहाँ नहीं रहेंगे अकेले, तो ये क्या करते हैं अपने अपने आप भी शेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर ये ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ। अब कार्बन कहता है मेरी वैलेंसी तो पहले से 4 कंप्लीट है तो मैं तो इनको नहीं रख सकता, तो फिर ऑक्सीजन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसलिए क्या है ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है अपने, तो ये क्या कहता है कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूंगा, और इस पे क्या इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, what is the function of peptide bond? Peptide bond help in the attachment of two amino acid.
ठीक है। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर होता है, उसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो इस स्लाइड के अंदर क्या दिखाया हुआ है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हम देखेंगे फाई बॉन्ड क्या होता है, साई बॉन्ड क्या होता है, फाई बॉन्ड क्या होता है, ओमेगा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे वही है कि एक अमाइनो एसिड है, उसका ये अल्फा कार्बन है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर कोई दूसरा अमाइनो एसिड होगा, इसका क्या है, एनएच ग्रुप है, यहाँ पे इसका कार्बन अल्फा है, यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ है बताओ। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें तो ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, दो अमाइनो एसिड के बीच में। तो आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये डॉटेड डॉटेड इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होता है। अब हमें क्या देखना है, आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आपको पता चल चुका है। अब हमें क्या देखना है कि साई बॉन्ड क्या होता है, फाई बॉन्ड क्या होता है, वो मेगा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, ये वाला पोर्शन देखो तो आप, यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से कार्बन, दोनों एल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक का कार्बन दोनों एक दूसरे से बीच में क्या है, ज्वाइन है किसी बॉन्ड से। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं साई बॉन्ड। तो साई बॉन्ड किसके बीच में होता है, सी अल्फा और कार्बोक्सिलिक के कार्बन के बीच में होता है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, साई बॉन्ड है ये, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एस एच आई, साई बॉन्ड, और इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे। ठीक है। आपने शिव जी का त्रिशूल देखा होगा, तो त्रिशूल शेप में होता है साई बॉन्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, साई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। तो साई बॉन्ड को अगर ऐसे आपको याद ना रहे तो ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, सी सी के नाम से याद रख लेना, क्योंकि ये दोनों क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में है, तो क्या है, सी सी से याद रख सकते हो आप, ये है साई बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फाई बॉन्ड क्या होता है, तो फाई बॉन्ड क्या होता है, पी एच आई। अगर हम ऐसे लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, पी एच आई। और फाई बॉन्ड क्या होता है, डमरू की तरह होता है ऐसे। ठीक है, आपने डमरू देखा होगा ना, कुछ जैसा दिखता है। ठीक है। तो अब फाई बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है वो देखते हैं हम, होता क्या है ये भी देखते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कलर चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है, यहाँ क्या है, एमिनो ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फाई बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, साई बॉन्ड होता है वो अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो फाई बॉन्ड होता है वो एमिनो ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो दोनों में क्या है, अल्फा कार्बन कॉमन है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, सी सी के नाम से याद कर सकते हो। इसको याद करने के लिए आपको क्या है, आपको पता है एमिनो और अल्फा कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, याद हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, साई बॉन्ड क्या होता है, फाई बॉन्ड क्या होता है। अब बात रह गई ओमेगा बॉन्ड की। अब जो ओमेगा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो पार्शियल करैक्टर होता है ना, डबल बॉन्ड करैक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड के पास, जो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, ये वाला बॉन्ड होता है ना, इसको हम ओमेगा बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा बॉन्ड। देखो ये तो सारा स्ट्रक्चर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में सी और कार्बोक्सिलिक और एनएच के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास पार्शियल, अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो ये जो बॉन्ड हमने बात करी है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, फाई बॉन्ड है, साई बॉन्ड है, ओमेगा बॉन्ड है, ये क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। रोटेट कैसे करते हैं, ये रोटेट ये करते हैं 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके और 180 डिग्री तक ये रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, 0 से लेके
और 180 डिग्री तक ये रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। अब इनका रोटेशन होता है, ये बॉन्ड है, जैसे ये दोनों बॉन्ड है, तो ये क्या है, रोटेट करेंगे, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी। तो दो डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं ये बॉन्ड। जब ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ऐसे 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल बनाते हैं, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन करेंगे, तो हम उस जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हम पॉजिटिव में लेते हैं, वैल्यू को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव में लेंगे उस एंगल की, ठीक है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उस वैल्यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। मैं आपको बता दूंगी भी कैसे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेगेटिव। देखो यहाँ दिखाया हुआ है ना, ये नेगेटिव में लेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो। अगर ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, 180 डिग्री। अब ये 40 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, जहाँ पे भी एंगल को रोटेट करके जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, उसका बॉन्ड एंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी इन बॉन्ड्स के बारे में, और ये बॉन्ड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर हम देखें कि ओमेगा बॉन्ड क्या रोटेट करता है, ओमेगा बॉन्ड रोटेशन नहीं करता है, अगर करेगा तो बहुत ही कम, बहुत ही लेस क्या है, मूवमेंट शो करता है ये, मतलब रोटेट कर पाता है ये। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर की वजह से क्या है, ये रोटेट नहीं कर पाएगा और ये अपनी पोजीशन पे क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो ओमेगा बॉन्ड क्या है, रोटेट। ओके। तो जो बॉन्ड रोटेशन होती है वो दो डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उसको हम नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं उसकी वैल्यू, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होती है उसको हम क्या है, पॉजिटिव रेंज में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना चाहो तो देखो ऐसे दिखा रखा है कि जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं। यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या है, कोई अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन है, ये इसका एमिनो ग्रुप है, तो ये पूरा क्या है, एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड ये है, अब ये क्या है, थर्ड अमाइनो एसिड है, ऐसे क्या है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ऐसे जुड़े होते हैं, इनके बीच में आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे एक लीनियर मैनर में अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे इस पे ये लगे होते हैं और बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको बॉन्ड के बारे में पता चल गया होगा कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो सारे स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। अब इसमें क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर मैनर में अरेंज होता है, ऐसे ही क्या है सेकेंडरी लीनियर अरेंज मैनर में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर अरेंज होता है वो क्या है, फिर सेकेंडरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। प्रोटीन कभी भी प्राइमरी फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्या है, मॉडिफिकेशन हो जाती है मोस्टली उसकी, या तो सेकेंडरी में या टर्सरी में या फिर क्या है, क्वेटनरी में, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें मेन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें मेन, जो इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर शेप में होता है, फिर वो ऐसे कोइलिंग शेप में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइरल या कोइलिंग शेप। इसको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं हम। तो ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स भी बोल देते हैं इसको हम, और इसको क्या है, स्पाइरल फॉर्म या कोइलिंग। आप लोगों ने देखी होगी कि जो घर पे जो स्टेयर्स लगी होती हैं, काफी घरों में लगी होती है, वो क्या है, ऐसे कोइलिंग शेप में होती है, तो वैसे टाइप का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। अब ये जो इसकी शेप है, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर में था, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसे कोइलिंग शेप में कैसे चेंज हुआ? ये चेंज हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि साई बॉन्ड, साई बॉन्ड को याद आपके नहीं रहता तो कैसे याद करोगे? जैसे साई बॉन्ड में क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक का कार्बन प्रेजेंट है, तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको? अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक का कार्बन प्रेजेंट है, तो सी सी नाम से याद रख सकते हो, सी सी। ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बॉन्ड को? ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे क्या है, शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसकी शेप का दिखता है, तो आपको याद हो जाएगा सारी सारी। अब नेक्स्ट क्या है, फाइव बॉन्ड। फाइव बॉन्ड क्या होता है? आपको मैंने भी बताया था कि ये अल्फा कार्बन के बीच में और जो एमिनो ग्रुप होता है उसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइव बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या है, अल्फा कार्बन फाइव और साई दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है, तो आराम से आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ पर एक और एंगल की बात की हुई है, ओमेगा बॉन्ड। ओमेगा बॉन्ड अभी आपके जरूरत नहीं है प्रोटीन में, हम जब रामाचंद्रन प्लॉट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अब आपको तीन बॉन्ड पता होनी चाहिए, मैंने बता दिए हैं, याद होनी चाहिए आपको। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, फाइव बॉन्ड क्या होता है, फाइव बॉन्ड क्या होता है और साई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कर लिया है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस स्लाइड में स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो कि क्या है इसमें, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी फॉर्म में नहीं रहता है, वो मॉडिफाई हो जाता है या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो ये यहाँ पे क्या है, कोइलिंग फॉर्म बना ली है उसने, कोई ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर था। लीनियर आपको पता है कैसे होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। लीनियर में क्या था, ऐसे लीनियर मैनर में प्रेजेंट होगा, इसमें ऐसे अमाइनो एसिड क्या है, प्रेजेंट होंगे बीच फॉर्म में, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है, अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें फाई और ओमेगा बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, साई बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे क्या है, एक लीनियर मैनर में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर मोस्टली क्या है, अदर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत कम रहता है वो, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे जैसे, यहाँ पर जैसे एक वन कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक, दे आर कम क्लोज टू ईच अदर, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। तो आपको पता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे क्या, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इस अमाइनो एसिड का, और इधर वाले अमाइनो एसिड का अगर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है कि वाटर का तो आपको पता रिमूवल हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, CONH बॉन्ड बन जाता है, आपको ये मैंने पीछे बताया था। तो CONH क्या है आपको पता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये जो इनके जो अमाइनो एसिड के जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे आर कम टू क्लोज ईच अदर। तो क्या होता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मेन होता है इसकी कोइलिंग फॉर्म बनाने में, जो हेल्पफुल होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, कोइलिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है।
और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या हेलिक्स फॉर्म बोले इसको, हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऐसे कोइलिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है CuNH होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जो अमीनो ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। इन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन से, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फोर्स लगने की वजह से क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, स्प्रिंग फॉर्म में, कोइलिंग फॉर्म में आ गया है। तो ये क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, या इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब अल्फा हेलिक्स क्या है, दो तरह से बन सकता है, या तो क्या है कोइलिंग, क्या है, या तो कोइलिंग क्या है राइट हैंड साइड में हो सकती है, या कोइलिंग क्या है लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे स्लाइड में देखो आप, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि या तो कोइलिंग क्या है लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में हुई है, मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है, या क्या है जो कोइलिंग है वो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है, जिसको हम राइट हैंडेड हेलिक्स बोलेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोइलिंग होगी उसको हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में हो सकती है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से देख सकते हो, अगर आपका थंब ऊपर की तरफ रख के और आप अपने फिंगर्स को ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया है ऐसे देख के, और अगर आप देखो कि इस टाइप कोइलिंग हो रही है ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है कि कोइलिंग फॉर्म और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोइल कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है टू फॉर्म में, टू टाइप्स का होता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब जो नेचर में अल्फा हेलिक्स, जो लेफ्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है बहुत कम होता है, और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है नेचर में प्रेजेंट होता है जनरली। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनता है उसमें क्या है, ये कोइलिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये कोयल फॉर्म है ना, जो ये रिंग की तरह आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, दे आर कम क्लोज टू ईच अदर, कॉम्पैक्टली क्लोज टू ईच अदर, वो क्या बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, जिससे क्या है स्ट्रक्चर क्या है स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाता है, वो अनस्टेबल बन जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है, मोस्टली क्या है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फॉर्म में क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का वो पाया जाता है। ये नोट मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इसमें जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप, ये हम बात अब आगे बात करेंगे हम कि जो भी कोई भी प्रोटीन होता है उसके दो एंड होते हैं, एक एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल और एक एंड को हम बोलते हैं सी टर्मिनल। अब आपको पता है कि कहीं से भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हुई है तो उसमें अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, अमाइनो एसिड से बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब क्या है, कोई भी अगर अमाइनो एसिड ने जिसने स्टार्टिंग किया है बनाना, तो हो सकता है कि उस अमाइनो एसिड का पहले जो कार्बन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है उसके क्या है कि लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या है राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या है राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड में है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है अमीनो ग्रुप की वजह से इसमें एन आया है, नाइट्रोजन आया, तो इसको हम एन टर्मिनल एंड बोलते हैं। और अब क्या है जब एंड होगा तब, अब एन टर्मिनल से तो एंड नहीं होगा, इससे अपोजिट फॉर्म में है, इसका क्या है एंड होगा। तो यहाँ पे क्या है कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा कोई अमाइनो एसिड का, तो इसको हम सी टर्मिनल बोल देते हैं।
तो कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं एन टर्मिनल और सेकंड को बोलते हैं सी टर्मिनल। अब हो सकता है कि यहाँ पे सी टर्मिनल भी प्रेजेंट हो सकता था, यहाँ पे एन टर्मिनल भी प्रेजेंट हो सकता था, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, आपने पीछे भी देखा था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होता है कि मेन जो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, क्या होती है, मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम स्लाइड को थोड़ा नीचे करके देखें, यहाँ पर वो मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं हुई है नीचे, ऐसे ही आप लोग समझ लो। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो एमिनो ग्रुप होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उनकी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रिपीटेड यूनिट्स प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ क्या है, ट्रांस प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ट्रांस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाला एक क्या है, कोई ट्रान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रान को हम एक यूनिट बोलते हैं। तो ऐसे कोई दूसरा टर्न होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकंड यूनिट। ऐसे क्या है, मैनी मोर यूनिट्स प्रेजेंट होती है, रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, मतलब एक जैसी बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती है एक हेलिकल स्ट्रक्चर में। तो क्या बोल दिया हमने, रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है। अब जो एक टर्न और एक यूनिट प्रेजेंट होती है उसमें क्या है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एन एन प्लस फोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कि जैसे सपोज करो यहाँ यहाँ पर ये कोई टर्न लिया हमने, अगर इसको हम दिखाना चाहें, इस टर्न को हमने लिया और यहाँ पर दिखाया, तो क्या है, यहाँ पे एन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है कोई, फिर उसके बाद में एन प्लस वन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, फिर वन एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर। ऐसे क्या है, अमाइनो एसिड टर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एल्फा हेलिक्स जो टर्न होती है उसमें क्या है, अमाइनो एसिड होते हैं, वो कितने प्रेजेंट होते हैं, एन प्लस एन प्लस डॉट लगा के आप लिख सकते हो, वन भी हो सकता, टू भी लिख सकते हो, थ्री भी, ऐसे करके क्या है, फोर। तो हम देखें तो क्या होता है, एन प्लस फोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड आपकी क्या है, ये CSIR में बहुत काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हेलिक्स फॉर्म होती है, एक टर्न होती है, उसमें अमाइनो एसिड कुछ भी ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि कितने प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एन, और फिर क्या होते हैं, एन प्लस वन, और फिर क्या होता है, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया जाए आपसे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होती है, तो आपको पता है कि ऐसे क्या है, कोई टर्न के अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या एन है, यहाँ पे एन प्लस वन है, यहाँ पर एन प्लस टू है, यहाँ पे एन प्लस थ्री है, यहाँ पे एन प्लस फोर है। तो क्या है, इनका जो एन प्लस फोर और एन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। तो इनके जो क्या है कि जो इसका एमाइनो ग्रुप होगा और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उनकी क्या है, इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों पास पास आकर उन्होंने क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें कि जो ये एक टर्न है, इसके अंदर एक रिपीटेड यूनिट की लेंथ कितनी होती है, तो एक रिपीटेड यूनिट की लेंथ क्या होती है, 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कितनी होती है, 5.4 एंगस्ट्रॉम क्या है, होती है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा हम बात करें कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक जो टर्न होती है या रिपीटेड यूनिट होती है, उसमें कितने रेसिड्यूज अमाइनो एसिड के प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं, 3.6। अब कैसे होते हैं पर टर्न, 3.6 अमीनो एसिड
एमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे प्रेजेंट होते हैं इसको समझने के लिए देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 ऐसे क्या है अमाइनो एसिड एक टर्न में प्रेजेंट होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो n+1, n+2, n+3 अमाइनो एसिड है वो तो कम्प्लीटली क्या है कवर है, टर्न के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है n+4 है, ये क्या है हाफ प्रेजेंट होते हैं, 1/3 पार्ट इसका प्रेजेंट होता है टर्न में और बाकी का पार्ट आउटसाइड दूसरे टर्न में कवर कर लिया जाता है। ऐसे ही इसका 1/3 पार्ट टर्न के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम टोटल देखें तो इसका क्या हो गया 1, 2, 3, तो 3 प्लस में क्या है इसका क्या हो गया, अगर आप कन्वर्ट करके देखो 1/3 को डिवाइड करके देखो तो कितना आ जाएगा 0.33। तो ऐसे ही क्या है इसका भी 0.33 होगा। तो आप इनका टोटल करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 3.6। तो ऐसे क्या है 3.6 रेजिड्यू पर टर्न प्रेजेंट होते हैं और एक रिपीटेड यूनिट की लेंथ कितनी होती है 5.4 ऑन्स्टर्न होती है, ठीक है। दूसरा हम इसमें बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स में, तो जो हमने बात करी थी 5 बॉन्ड और 5 बॉन्ड के बारे में। तो क्या होता है कि जहाँ पर क्या है बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वहाँ क्या होता है कि जो 5 और 5 बॉन्ड की क्या है जो रोटेशन होती है वो क्या है कि ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो साइड बॉन्ड की रोटेशन होती है वो क्या है एक पर्टिकुलर रेंज क्या होती है 1.4 45 -45 टू -55 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और माइनस का मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे ही क्या है 5 बॉन्ड भी क्या है -60 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है स्टेबल रहेगा स्ट्रक्चर। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्या है स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस फॉर्म में अगर एंगल नहीं प्रेजेंट होंगे उसके तो वो क्या है उनमें क्या है ये जो अमाइनो एसिड हैं ये बहुत एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ये कोयलिंग क्या है ये टर्म्स बहुत एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे जिससे क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और स्ट्रक्चर क्या है अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या है एंगल की रेंज ये होनी जरूरी है। तो आपको क्या है ये जो नंबरिंग है ये भी याद रखनी है कि जो साइड बॉन्ड और फाइव बॉन्ड की रेंज एंगल की कितनी होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा क्या है आपको क्या याद रखना है कि एक टर्न की लेंथ कितनी होनी चाहिए और क्या है एक टर्न में कितने अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होती हैं और जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था n और n+1, n+2, n+3, n+4 ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में, ठीक है। अब क्या है कि कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो क्या है इसकी जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम बात करें ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की, ग्लूटामेट को मैंने क्या है नोमेनक्लेचर लिख दिया इसका डी बोलते हैं, आपको पता है। अगर नहीं पता है आपको तो क्या है मेरा लेक्चर देख सकते हो आप अमाइनो एसिड के लेक्चर में पूरा, तो आपको उसमें नोमेनक्लेचर याद हो जाएगा। तो ग्लूटामेट की जो साइड चेन होती है उसमें क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे क्या है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है बहुत सारे अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है बहुत सारे एक जगह इकट्ठे बहुत सारे ग्लूटामेट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है मैनी मोर नंबर में। तो क्या है वो स्ट्रक्चर क्या है स्टेबल नहीं रह पाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या है कि ग्लूटामेट स्ट्रक्चर क्या है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड क्या है एक जगह बहुत सारे इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे वो प्रेजेंट होंगे तो क्या है वो जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्या है जो पॉजिटिव आपको बताया हुआ है वो आप मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है लाइसिन, लाइसिन को हम के से डिनोट करते हैं। तो लाइसिन के पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके साइड चेन में क्या है आर चेन होती है, जो साइड चेन उसमें क्या है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अगर क्या है ऐसे मैनी मोर पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा
कि बहुत सारे प्लस 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 चार्ज इकट्ठे होने की वजह से क्या है, इनके अंदर रिपल्सन हो जाएगा। जैसे क्या है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव अमाइनो एसिड बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो क्या है यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, एक दूसरे को सिमिलर चार्ज क्या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा फोर्स। यहाँ पे भी क्या है, फोर्स रिपल्सन रिपेल करेंगे एक दूसरे को। रिपेल किस वजह से करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर चार्ज प्रेजेंट है। तो क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैनी मोर नंबर में अगर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और मैनी मोर नंबर में अगर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना देंगे। तो क्या है, अमाइनो एसिड अगर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा उनमें, तो वो क्या है, रिपल्सन नहीं आएगा, रिपल्सन फोर्स उनमें नहीं आएगा। ऐसे ही क्या है, बहुत ज्यादा अगर बल्कियर मैनी मोर नंबर वो बल्कियर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो वो भी क्या है, स्ट्रक्चर को क्या है, अनस्टेबल बना देंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है, बल्कियर अमाइनो एसिड की हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, एस्पेराजीन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ऐसे क्या है, सल्फर, थ्रियोनिन, ये क्या है, बल्कियर अमाइनो एसिड होते हैं। ये भी मेनी मोर नंबर में अगर एक जगह प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे उसमें, क्योंकि स्टेरिंग हिंड्रेंस आ जाएगी। बहुत ज्यादा बल्कियर बहुत हैवी अमाइनो एसिड एक जगह प्रेजेंट है तो क्या है, वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और क्या है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि ग्लाइसिन और प्रोलीन अमाइनो एसिड है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंस्ट्रेन होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है कि अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड क्या है, एब्सेंट होते ही नहीं है। क्यों, इसका रीजन क्या है, जो आपने देखा है कि प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसको पी से हम डिनोट करते हैं। तो प्रोलीन के अंदर क्या है, जो बॉन्ड होता है वो क्या है, रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो प्रोलीन के अंदर अगर रिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या है, ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा एंगल, तो कोई एंगल नहीं बनेगा, नहीं एंगल नहीं बनेगा, तो ये क्या है, जो अल्फा हेलिक्स है उसको क्या है, ये अनस्टेबल बना देगा। और क्या है, ये बहुत रिजिड फॉर्म में होता है, क्योंकि रिंग फॉर्म में है तो रिजिड होगा, और ये बहुत बल्कियर होता है, हैवी होता है। तो इसलिए क्या है, प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होता है और ग्लाइसिन भी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा तो वो क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, तो क्या है, स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी चेंज कर देगा। वो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, बहुत ज्यादा। ये तो रोटेट ही नहीं करेगा और ये बहुत ज्यादा रोटेशन शो करेगा। और क्या है, इसका जो साइड चेन होती है उसमें क्या ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत लाइट होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, प्रोलीन और ग्लाइसिन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। जब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है तो इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जाता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, ये एब्सेंट होते हैं ग्लाइसिन और प्रोलीन। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CSIR में बहुत पूछा जाता है और भी एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में एब्सेंट होते हैं, जो प्रोलीन और ग्लाइसिन, और क्यों एब्सेंट होते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है और ये नीचे नोट में वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। अल्फा हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स क्या है, राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बीटा शीट्स फॉर्म में भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बीटा शीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है उससे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से। सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्या है, एडजेसेंट साइड पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर ये क्या है, नीचे बॉटम पे प्रेजेंट है तो ये टॉप पे, नेक्स्ट वाला टॉप पे प्रेजेंट होगा, ये बॉटम पे है तो ये टॉप पे। तो ऐसे क्या है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिग जैग मैनर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये भी क्या है, फर्दर टू टाइप्स का होता है, एंटी पैरेलल और पैरेलल। अब दोनों में क्या फर्क है, एंटी पैरेलल और पैरेलल में, इसमें क्या है, जो चेन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पैरेलल प्रेजेंट है तो अब क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे प्रेजेंट होगा फिर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है ऐसे, अगर प्रेजेंट है चेन
एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ पर कोई अमीनो एसिड का ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और यहाँ पे क्या है एच ग्रुप, माइनो ग्रुप है उसका एच मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये दोनों को एच मिलके क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर हम बात करें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, देखो एंटी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। एंटी पैरेलल में क्या होता है, अगर हम बात करें कि आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन के पास क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम एन टर्मिनल बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं सी टर्मिनल। तो अगर हम एंटी पैरेलल शीट को देखें तो उसमें क्या है, जो चेन है वो क्या है रन, उनके एंड्स क्या है रन अपोजिट टू ईच अदर। अगर क्या है इस चेन का यहाँ पे एन टर्मिनल प्रेजेंट है तो लास्ट में एंड होगा, तो यहाँ सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा। तो ये चेन जो स्टार्ट हो रही है ये क्या है रनिंग अपोजिट डायरेक्शन टू फर्स्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सी होगा और यहाँ पे क्या होगा एन होगा। ऐसे क्या है टर्मिनल्स प्रेजेंट होगी। ऐसे क्या है पैरेलल में क्या होंगे कि वो क्या है सिमिलर, जब वो रन करेंगे तो वो क्या है सिमिलर टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे, एक साइड उनके सिमिलर टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एन टर्मिनल प्रेजेंट है तो दूसरे चेन में भी एन टर्मिनल ही प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या है सपोज करो सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा सभी का। और यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ एन प्रेजेंट है तो यहाँ सी, और यहाँ पे फिर एन, और यहाँ सी है तो यहाँ एन, और यहाँ क्या है सी, मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यही दोनों एंटी पैरेलल और पैरेलल में फर्क है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो एंटी पैरेलल में क्या है ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है ब्लू कलर वाली ऐसे प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्लिक प्रेजेंट होगी पैरेलल में, ठीक है। यही क्या है बीटा शीट के अंदर हमें ओवरऑल पता होना चाहिए क्या होती है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जिग जैग मैनर में होता है, ठीक है। और इनकी जो इन अमाइनो एसिड हैं ये क्या है बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं चेन में, और इनकी जो आर साइड चेन होती है वो भी बाहर की तरफ निकली होती है और एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये हमने बीटा शीट के बारे में पता लगा लिया कि दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एंटी पैरेलल पैरेलल, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि अगर हम देखें कि अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो दो टाइप्स के हैं, देखो एक तो क्या कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट है और एक जिग जैग मैनर में प्रेजेंट है। कोइलिंग में क्या है राइट हैंडेड भी हो सकते हैं अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है। जिग जैग मैनर में प्रेजेंट है, बीटा शीट बोलते हैं इसको, शीट स्ट्रक्चर शीट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या है जिग जैग मैनर में उसका स्ट्रक्चर होगा, और वो क्या है एंटी पैरेलल फॉर्म में भी हो सकता है और पैरेलल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं इसके भी दो टाइप्स हैं और इसके भी दो टाइप है। तो ये तो हमारा प्रोटीन का क्या था सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया है। ये देखो इस स्लाइड में वही दिखाया हुआ है, अगर एंटी पैरेलल होगा तो उसमें देखो एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल और एन टर्मिनल है, ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है टर्मिनल्स एंटी पैरेलल में। पैरेलल में क्या होंगे ऐसे प्रेजेंट होंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो क्या है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीटा ट्रांस क्या होती हैं। जो बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है बीटा ट्रांस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज बीटा ट्रांस, ये क्या है बिल्कुल अपोजिट है अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था उसकी, ये क्या है बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें एंटी पैरेलल और पैरेलल जो डिस्कस किए थे हमने, उसमें क्या है बीटा ट्रांस बोलते हैं हमको। जो क्या है अल्फा हेलिक्स में तो जो हमने क्या है ट्रांस प्रेजेंट थे उनका ट्रांस नाम लिया था, इसमें क्या है बीटा ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है अगर हम बात करें कि बीटा ट्रांस होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, उसमें क्या है कि अमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं 4 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या है देखो यहाँ पे प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन मेनी मोर अमाउंट। अब क्या है कि उसके बिल्कुल अपोजिट है, अल्फा हेलिक्स में तो क्या है प्रोलीन और ग्लाइसिन एब्सेंट थे, प्रेजेंट ही नहीं थे, बट यहाँ क्या है बीटा ट्रांस में क्या है प्रोलीन और ग्लाइसिन ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और दो क्या है दो कोई और अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, 1 और 4 अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होती है। सेकंड और थर्ड अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ऑक्सीजन और देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के बीच में ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। आपको मैंने बताया था पीछे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बीटा टर्न्स हैं और जो क्या है बीटा शीट स्ट्रक्चर है उसमें बीटा टर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, अगर पूछ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा, बीटा टर्न्स में जो है अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछ लेंगे ऑप्शन में देखिए कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में। तो आपको पता है जब यहाँ पे ये टर्न बन रहा है तो यहाँ पे 1 और 4 अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे के पास पास आके क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो 1 और 4 अमाइनो एसिड के बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब प्रोलीन क्यों प्रेजेंट होता है और ग्लाइसिन क्यों प्रेजेंट होता है ज्यादा, तो देखो जो टर्न होती है उसमें क्या होते हैं, शार्प होते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, जिग जैग मैनर में ये स्ट्रक्चर होता है। तो क्या है, जिग जैग मैनर में होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टर्न है वो शार्प बिल्कुल एकदम क्या है, ऐसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा था, फिर एकदम क्या है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है एकदम शार्प फॉर्म में क्या है। तो अब एकदम उसको मुड़ना है तो वहां पे प्रोलीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोलीन में आपको पता है रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो क्या है, प्रोलीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ऐसे ही आपको बताया था मैंने कि प्रोलीन क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और बल्की होते हैं। तो वो क्या है, टर्न्स यहाँ पे मोड़ने में हेल्प करेंगे, उसकी टर्न लेने में। और ग्लाइसिन भी क्या है, वैसे ही हेल्प करेगा। ग्लाइसिन क्या है, बहुत ज्यादा इसके अपोजिट होंगे सारे करेक्टर इसके। ग्लाइसिन फ्लेक्सिबल होगा, ग्लाइसिन वेरी लेस बल्कियर होगा, ये मोर बल्कियर होगा प्रोलीन। और ग्लाइसिन क्या है, वेरी लेस बल्कियर होगा। और ग्लाइसिन क्या है, फ्लेक्सिबल होगा। और ये रोटेशन बहुत ज्यादा रोटेशन शो करेगा। ये क्या है, रोटेट ही नहीं करेगा क्योंकि बॉन्ड क्या है इसके रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करें, अब हमने प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और जो सेकेंडरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था, ओमेगा बॉन्ड, फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड प्रेजेंट था। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें एक बॉन्ड एक्स्ट्रा और प्रेजेंट था। ये 3 बॉन्ड तो प्रेजेंट थे, 3 या 4 बॉन्ड थे, जो पोलीपेप्टाइड बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, साई बॉन्ड है, ओमेगा बॉन्ड है। और उसके अलावा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट थी। ठीक है, तो अब हम बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर की। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत सारी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो हमने जो बात करी है, जो बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड, मेगा बॉन्ड और फाई बॉन्ड, साई बॉन्ड, ये तो प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, ये देखो यहाँ दिखा रखी है। और क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग क्या है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपको पता ही है पोलर और नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमें, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में क्या है, आयंस की इंटरेक्शन दिखेगी। तो आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। ऐसे ही क्या है, सल्फर बॉन्डिंग भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो इतने टाइप की बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। आपसे पूछ लिया जाए कितने टाइप्स की बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसमें, तो क्या है, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इतने टाइप्स की बॉन्डिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये देखना चाहो अगर आप टर्सरी स्ट्रक्चर को, तो ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, ये क्या स्प्रिंग फॉर्म में, ये क्या हेयर पिन लाइक मोटिव्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मोटिव्स। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, मोटिव्स बोलते हैं उनको। और अब इन दो मोटिव्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसे एक ट्रेंड प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या थे, ट्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस पूछा जाए, आप क्या है अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना अपनी हैंड राइटिंग से, और आप उसमें क्या है डिफरेंस लिखना। सबसे पहले लिखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या है,
कि प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, सेकेंडरी में प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट था, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, प्राइमरी में लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट था, सेकेंडरी में क्या है वो कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट था। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, दो टाइप्स के अल्फा हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। प्राइमरी में कोई अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, बीटा शीट भी प्रेजेंट होता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी बीटा शीट प्रेजेंट नहीं होता है। बीटा ट्रांस प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई बीटा ट्रांस प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आप क्या है डिफरेंस बना सकते हो कॉपी में अपने आप। अपने आप कोई देखना नहीं, कहीं से अपने आप क्या है पॉइंट्स क्रिएट करना, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आप सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस लिखना। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हो सेकेंडरी में क्या है कि पहले तो उसकी फॉर्म बताओगे, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म क्या होती है कि कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा शीट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और प्राइमरी को भी आप इंक्लूड करना चाहो तो प्राइमरी को भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तीनों में भी डिफरेंस देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इनके बेसिक्स, इनके डिफरेंस आपको कि क्या होते हैं। ऐसे ही क्या आप क्वेटनरी स्ट्रक्चर को भी साथ में डाल सकते हो। तो अभी हम थर्ड स्ट्रक्चर पे आए हैं, तो इसी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो क्या है कि उसमें क्या है, सेकेंडरी में क्या है जिप जेब और कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, और टर्सरी में क्या है आपने देखा था किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक यूनिट के फोल्डिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फोल्ड हो जाता है प्रोटीन बहुत ज्यादा, ठीक है। और ऐसे ही क्वार्टनरी में अगर हम देखेंगे तो आगे देखेंगे उसमें क्या होता है, फिर आप डिफरेंस क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे क्या है, और दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो, शेप का बता दिया आपने। अब क्या बता सकते हो, बोन्स बता सकते हो, डिफरेंट टाइप के बोन्स। आपने देखा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था सेकेंडरी में, बट क्या है टर्सरी में तो बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आप बता सकते हो जितने टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, 4 टाइप के हमने डिस्कस किए थे। ऐसे आप और भी डिफरेंस क्रिएट करना जो मैं नहीं बता पाई हूँ, हो सकता है मैंने बहुत सारी चीजें मेरे से भी बहुत सारी चीजें छूट भी गई हो, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी हमने। ये देखो डायग्राम देखो आप टर्सरी स्ट्रक्चर का, इसमें दिखा रखा है सल्फर बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि क्वेटनरी स्ट्रक्चर, देखो क्वेटनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिमिलर टर्सरी स्ट्रक्चर ही है बिल्कुल। टर्सरी स्ट्रक्चर में सभी जो बॉन्डिंग प्रेजेंट थी वही प्रेजेंट होगी, बट फर्क क्या होगा कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर में ये देखो एक यूनिट प्रेजेंट है, ऐसे क्या है 4 यूनिट ऐसे प्रेजेंट होंगी, 2 ऐसे और 2 एक दूसरे के आमने सामने ऐसे। तो 4 यूनिट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आपको मैं अब नेक्स्ट बस आज इतना ही हम पढ़ते हैं, काफी हो गया है। अब आगे जो मोटिव्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है और वो हम सारा डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या डिस्कस करेंगे साथ में, जो भी चीजें रह गई है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगी। आज हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, वो थोड़ा बहुत क्या है हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। लास्ट में मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन सब्सक्राइब माय चैनल सो यू रिसीव अनदर नोटिफिकेशन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आगे जो भी कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप क्या है अपने फ्रेंड इसको लाइक भी करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो।